गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग आज लॉग के कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि लॉग डिफाइन कब होता है। कोई भी फंक्शन डिफाइन होने के लिए उसका एक कंडीशन होता है, उसी इनपुट पे वो डिफाइंड होगा। बोलने का मतलब ये है, कोई भी मशीन मान लिया जाए, कोई भी मशीन, तो उसमें अगर आप इनपुट दीजिएगा तो वो आउटपुट देगा, लेकिन इस मशीन का पसंदीदा इनपुट होना चाहिए। जैसे मान के चलिए बाइक में अगर आप पानी दीजिएगा तो चलेगा क्या? बाइक को पसंद है पेट्रोल। उसी तरह किसी भी मशीन को, मान के चलिए जूस का मशीन है, तो इधर से क्या देना होगा? अरे नारंगी सेब कुछ भी दीजिएगा। अगर आप लकड़ी दीजिएगा तो इधर आपको आउटपुट मिलेगा क्या? ये आपको आउटपुट होता है और ये आपका इनपुट होता है। अब एक बात और बताइए, पंखा है, पंखा में हम लोग बिजली देते हैं, हवा देता है, तो पंखा के लिए इनपुट क्या हो गया? बिजली। उसी तरह किसी भी मशीन के लिए जो इनपुट होता है, मैथ वाला उसको डोमेन बोलता है। क्या बोलता है? डोमेन। और इसी को मैथ वाला एक्स से डिनोट करता है। डोमेन को हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। मशीन को मैथ वाला फंक्शन बोलता है, फलन। अच्छा, अब आउटपुट की बारी है। इसको हम लोग y से, और इसी को रेंज बोला जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये है ना, इस मशीन को ये इनपुट पसंद आना चाहिए। अगर इनपुट इसके पसंद का नहीं होगा तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा, मतलब काम नहीं करेगा। जैसे बाइक में अगर आप पानी दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा। वही बात है कि सर लॉग के लिए क्या कंडीशन होगा जिससे कि लॉग हमको आउटपुट दे दे। ठीक है, ये तो कहानी हो गया आपका मशीन का। पहले इसको आप लिख लीजिए, इस फोटो को बनाना जरूरी है, पहले इसको बना लीजिए। कंडीशन फॉर लॉग डिफाइंड, मतलब लॉग डिफाइंड कब होगा, यानी लॉग आपको आउटपुट कब देगा, उसका कंडीशन क्या है। तो पूरा कहानी हम लोग समझ गए कि इनपुट का मतलब सर डोमेन होता है, और डोमेन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मशीन को मैथ वाला फंक्शन बोलता है, आउटपुट को वाई, और वाई मतलब रेंज। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल स्टाइल ये होता है। देखिए ऐसा होगा, एफ सच डैट ए टू बी, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एफ। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन एफ। इसको क्या बोलते हैं? सच डैट। ए को क्या बोलते हैं? डोमेन। बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। देखिए अभी के लिए आप नाम समझिए, और फंक्शन को कैसे मैथ वाला अपने स्टाइल में रिप्रेजेंट करता है, वो यही स्टाइल है। ए टू बी, क्या पढ़ेंगे इसको? ए टू बी, एफ सच डैट ए टू बी। सर इसमें तो कहीं रेंज है ही नहीं। हो गया? चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए, अब हम एक काम और करते हैं। एक फंक्शन लेते हैं जिसका नाम है रूट एक्स। इसी को हम लोग बोलेंगे मशीन, और मैथ वाला इसी को बोलेगा फंक्शन। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे इसमें आप 4 दीजिएगा, ये आपको क्या देने वाला है? 2। जैसे इसमें आप 1 दीजिएगा, ये आपको क्या देने वाला है? 1। जैसे इसमें आप 0 दीजिएगा, ये आपको क्या देने वाला है? 0। लेकिन अब लोचा शुरू होगा। रूट फंक्शन को निगेटिव पसंद नहीं है,
पूरे मैथ में 3 ही तरह का नंबर होता है, याद रखिएगा। एक नंबर आपका पॉजिटिव होता है, जीरो होता है और निगेटिव होता है। तो रूट फंक्शन जो है, स्क्वायर रूट, ये जो रूट है इसको ये पसंद नहीं, जैसे इसको आप दीजिएगा ना ये काम नहीं करेगा, मतलब आउटपुट आपको नहीं देगा। अगर आप कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा √-4 तो आपको आएगा एरर। इसका मतलब ये हुआ कि रूट को ये वाला इनपुट पसंद नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट को क्या पसंद नहीं है। अब बोलिए, आपको आपसे कोई पूछेगा तो आप यही बोलिएगा ना कि स्क्वायर रूट को निगेटिव नंबर पसंद नहीं है। लेकिन ये तो हुआ लैंग्वेज में लिखना ना, आपको तो लिस्ट मैथ के स्टाइल में लिखना है। तो इसी बात को मैथ के स्टाइल में ऐसे लिखा जाता है। या ध्यान से देखिए, रूट के अंदर में कौन है, x, तो आप इसके लिए कंडीशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, कंडीशन फॉर रूट फंक्शन, कंडीशन फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन। अब आपको कंडीशन लिखना है। ये तो हम लिख दिए कि निगेटिव पसंद नहीं है, तो मैथ में क्वेश्चन जब बनाइएगा तो ये लिखने से थोड़ा ना काम चलेगा। आपको तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना होगा। तो आप देखिएगा रूट के अंदर में कौन है, तो बोलेंगे x है, तो सर x को बैठाइए बड़े कुर्सी पे, ये कंडीशन आपको लिखना होगा। अच्छा सर मान लीजिए x है तो x बैठा, ये बड़ा का मतलब होता है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा पॉजिटिव होता है या जीरो। अच्छा मान के चलिए ऐसा अगर दिया रहता, रूट के अंदर में डब्बा रहता, तो हम कुछ नहीं करते। इसके लिए कंडीशन क्या लिखते, डब्बा को कहां बैठा देते, बड़े कुर्सी पे। डब्बा को कहां बैठा देते, बड़े कुर्सी। अच्छा ये बताइए, इसके लिए कंडीशन बताइए, 2x + 5 है, इसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि देखिए अंदर में कौन है, अंदर में देखिए कौन है 2x+, पूरे को बाहर निकालेंगे और उसको कहां बैठा देंगे, बड़ा कुर्सी पे। ये कंडीशन होता है। तो ये सीखे हम लोग स्क्वायर रूट का कंडीशन। ये किसका कंडीशन है। अच्छा मान के चलिए एक और ऐसा रहता, अंडर रूट रहता, x - 6 रहता, कोमा। अब बताइए इसके लिए कंडीशन क्या होता, x - 6 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिखिए। अभी हम लोग बात किए स्क्वायर रूट के बारे में। इसी तरह बहुत सारा फंक्शन आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी हमको सीखना है लॉग के बारे में। तो ये बताइए, जैसे ही यहाँ पे आप -16, -1/16, -1/25, अगर माइनस इसको दिखाई दिया, ये काम नहीं करेगा, आउटपुट आपको नहीं देगा। जैसे में यहां से मान लिया जाए आपने इसको -4 दिया, तो पता है यहां पे ये क्या दिखाएगा आपको, एरर। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन को निगेटिव पसंद नहीं है। जैसे वेज खाने वाले को आप लेग पीस खिलाइएगा तो उसको पसंद नहीं करेगा। तो हम लोग फंक्शन का कंडीशन सीखेंगे, कब ये डिफाइन होगा, कब ये हमको आउटपुट देगा। रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। बाइक आपका काम तभी करेगा जब उसमें पेट्रोल होगा, पानी रहेगा तो काम नहीं करेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन तभी बनेगा
ये वाला बात आपको याद होना चाहिए, ये कंडीशन है स्क्वायर रूट के लिए। सर डब्बा में क्यों आप बताते हैं? क्वेश्चन में हर बार क्या x ही रहेगा? आप गौर से देखिए ना, यहाँ 2x + 5 है, तो डब्बा का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ भी हो सकता है, जो होगा उसी को उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा और इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अब सर इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करेंगे? तो लॉग के बाद आप लोग को हम इनइक्वलिटी सॉल्व करना सिखाएंगे, फिर आपको ग्राफ सिखाएंगे, फिर डोमेन रेंज सिखाएंगे, तब हम जाएंगे अपने सिलेबस पे। तो आपको कंडीशन स्क्वायर रूट का क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी है उसको बैठाना है बड़े कुर्सी पे, मतलब ग्रेटर देन, इधर 0 बैठेगा। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग को सीखना क्या है अभी? लॉग के बारे में। अब आइए इधर, एक बात और बताइए कि लॉग जब भी आता है कितना कुर्सी लेके आता है, ये बताइए। y बराबर क्या? लॉग XA, ऐसा होता है। लॉग हमेशा 2 कुर्सी लेके आता है, एक ऊपर एक नीचे। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये गुमनाम या इनपुट या नंबर हम लोग नाम दिए हैं। y मतलब आउटपुट। इसी को लिखने का एक और स्टाइल है, आप y लिखिए या आप fx लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब आउटपुट होता है। अब मान के चलिए अब की बार आपके मशीन का नाम क्या है? लॉग है। अभी से पहले आपके मशीन का नाम स्क्वायर रूट था, लेकिन अभी आपके मशीन का नाम लॉग है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका मशीन है, ठीक है। अब इसको बोलना है कि भैया तुमको काम करना है, तो ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम x की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? x की। यहां भी कुछ होगा, आप जैसे ही इधर कुछ दीजिएगा 4, आपको यहां पे क्या देगा? आउटपुट देगा, आउटपुट ये देगा। लेकिन जैसे ही आप यहां पे 0 दीजिएगा, ये आउटपुट नहीं देगा। जैसे ही आप यहां पे -2 दीजिएगा, ये आउटपुट आपको नहीं देगा। अब बताइए इसको क्या पसंद नहीं है? इसको 0 भी पसंद नहीं है और निगेटिव भी पसंद नहीं है। अरे मान के चलिए मैथ में 3 गो दोस्त है, एगो है आपका पॉजिटिव, एगो है 0 और एगो निगेटिव। रूट जो है ये दोनों को पसंद किया था, लेकिन लॉग जो है सिर्फ पॉजिटिव को पसंद किया। ना इसको 0 पसंद है, ना इसको निगेटिव पसंद है। तो लॉग को निगेटिव और 0 दोनों पसंद नहीं है। तो आप यहां पे पहला कंडीशन लिखिएगा, पहला कंडीशन x को क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। x कौन है? ये यहां पे हमेशा 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। 0 भी होगा मना कर देगा, निगेटिव होगा मना कर देगा। ये तो एक कंडीशन हुआ। ये मुस्कुरा रहा था, हम भी तो हैं, बेस हैं हम। तो बोला ठीक है भाई तुम बताओ। तो ई बोला कि ऊ रहेगा पॉजिटिव, तो हम थोड़ा ना निगेटिव रहेंगे, हम भी पॉजिटिव रहेंगे। नहीं समझे बात को? हम भी क्या रहेंगे? अरे मान के चलिए बड़ा भाई का शादी हुआ, तो बड़ा भाई को इतना दहेज मिला, इतना मिला होगा, मतलब इतना सामान मिला। अब छोटा भाई बोला, छोटा भाई का भी शादी हुआ कुछ दिन के बाद, छोटा भाई बोले ना भैया को जितना मिला था उतना तो चाहिए हमको, उसके और अगर मिलता, हमें खूबी है भाई तो और हमको दे दो, इतना तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और जो है वो हमको चाहिए। तो बेस बोला ये हम भी पॉजिटिव रहेंगे। फिर बोलता है नहीं 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 हम 1 नहीं रहेंगे। तो बेस का कै गो नखरा? 2 गो। छोटा भाई है 2 गो नखरा। इतना बात अगर होगा, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां तक तो हम लोग को भी समझ में आ रहा था। लेकिन बेस बोला कि हम 1 नहीं होंगे। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए टोटल कंडीशन कितना है? 3। सबसे ज्यादा नखरा अगर किसी का है तो लॉग का है। लॉग के पास कितना कंडीशन है? 3 है। यहां पे पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। और क्या नहीं होना चाहिए? बेस में क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। इतना बात आप याद रखिएगा। तो आप बताइए कोई आपसे पूछेगा अगर कि कंडीशन फॉर लॉग डब्बा ए डिफाइन, तो
आप याद रखिएगा, डब्बे को कहाँ बैठाइएगा, बड़े कुर्सी पे। ए को भी कहाँ बैठाइएगा, बड़े कुर्सी। छोटा भाई है ना, ज्यादा नखरा है इसका। चलिए यहाँ पहले लिख लीजिए। पहले तो आप कंडीशन याद रखिए, अरे फिर ना आप सीखिएगा कि सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तो बस कंडीशन आपको याद रखना है कि लॉग का 3 कंडीशन होता है। इनपुट पे 1 कंडीशन, अब बेस पे 2 कंडीशन। इतना काम होगा तभी लॉग आपको आउटपुट देगा, नहीं तो आउटपुट लॉग आपको नहीं देगा। क्या क्या बोले सर, पॉजिटिव होना चाहिए और बेस में 1 नहीं होना चाहिए। फिर से बोलिए, पॉजिटिव होना चाहिए और बेस में 1 नहीं होना चाहिए, तभी लॉग आपको आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो कंडीशन आपको याद रखना होगा। भूल जाइए तो ऐसे याद रखिएगा, बड़ा भाई का शादी हुआ, उतना तो हमको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा भी हम में टैलेंट है तो हमको और चाहिए। हम लोग लॉग का वैल्यू निकालना सीख लिए थे, लेकिन भैया लॉग का वैल्यू तभी ना निकलेगा जब वो डिफाइन होगा। आप खूब बाइक में पानी भर लीजिएगा, खूब स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा ना चलेगा वो। तो आपको तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना होगा कि क्वेश्चन आपका डिफाइन है या नहीं, आपका लॉग जो है वो डिफाइन है या नहीं, लॉग इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी ना आप आंसर की बात कीजिएगा। मान लीजिए वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है और लॉग का वैल्यू आप निकालने चले गए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा। जब हम दिखा भी रहे हैं आपको बहुत कुछ। कोई भी मशीन काम तभी ना करेगा जब वो ठीक ठाक स्थिति में रहेगा, जब उसको इनपुट सही मिलेगा। अब मान लिया जाए पंखा में बिना बिजली दिए आप हवा का उम्मीद कीजिएगा, तब तो डंडा से घुमाना होगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं, वैल्यू नहीं निकालना है, आपको ये बताना है भैया ये काम करेगा कि नहीं करेगा। जल्दी से बताइए, log 5/2, आपको सिर्फ ये बताना है ये डिफाइन है या नहीं। क्या क्या देखिएगा, सबसे पहले देखिए ऊपर वाला कुर्सी पॉजिटिव है, नीचे वाला कुर्सी भी पॉजिटिव है, और नीचे वाला कुर्सी 1 नहीं होना चाहिए। मतलब सर ये क्या है आपका डिफाइन। डिफाइन का मतलब ये हुआ कि अगर इसका आप वैल्यू निकालिएगा ना तो निकलेगा, ये आउटपुट देगा, ये वाला लॉग आउटपुट देगा, ये वाला लॉग क्या देगा, आउटपुट देगा, ये वाला लॉग आपको आउटपुट देगा। अच्छा अगला बोलते हैं, देखिएगा एकदम ध्यान से, लॉग 1/3 और 2, बताइए ये वाला लॉग आउटपुट देगा कि नहीं देगा। आपको सिर्फ ये बताइए ये लॉग जो है वैल्यू देगा कि नहीं देगा। उसके लिए सबसे पहले ऊपर वाला कुर्सी देखिए, सर ये पॉजिटिव है, मन खुश हो गया, ये भी डिफाइन है। क्या है ये डिफाइन है, मतलब ये आउटपुट देगा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाइए, log 1/3, बताइए क्या ये डिफाइन है, क्यों। हाँ ऊपर में क्या, ऊपर में देखिए ऊपर वाला तो बड़ा भाई है ना बेचारा, इसको तो एक ही कंडीशन है पॉजिटिव होना चाहिए। ऊपर वाला तो बड़ा भाई है, ये बोला पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 तो पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, नीचे में 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस तो 3 है, मतलब ये काम करेगा और ये क्या होगा डिफाइन है। और आपको भी पता है इसका वैल्यू कितना होगा, अरे 3 का कितना पावर करें कि 1 मिलेगा, 3 का कितना पावर करें कि 1 मिलेगा। तो सर 3 का आप पावर 0 कर दीजिए, तो 3 का पावर 0 कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा। इसका आंसर तो ऐसे ही पता है। अब अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, अब की बार बताइए log 3/1, अब बताइए। सुनते हैं, सर बड़ा भाई तो खुश है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन 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 बेस आपका 1 हो गया। बेस क्या हो गया, बेस 1 नहीं होना चाहिए। मतलब इसका कोई वैल्यू पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, नॉट डिफाइन। आप इंतजार करते रह जाइएगा। मान लिया जाए लॉग में आप इनपुट 3 दिए हैं और बेस आपका 1 है,
इधर आप इंतजार कर रहे हैं कि उधर से कुछ आएगा आउटपुट, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, एरर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ सर, आप ऐसे भी सोचिए ना कि 1 का कितना पावर करें कि 3 मिल जाए, थोड़ा करके हमको दिखा दीजिए। 1 का कुछो कीजिएगा ना, दुनिया जानता है कि 1 का कुछो पावर करेंगे तो 1 मिलेगा। अरे 1 का पावर 10 1, 1 का पावर 0 1, मतलब 1 का पावर आप कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी तो आपको 1 ही मिलेगा, और आपको चाहिए कितना 3, कभी नहीं मिलेगा। मतलब ये डिफाइन नहीं है तो सोच काहे रहे हैं सर, वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ये तो डिफाइन ही नहीं है। वही वाला हाल हो गया, बाइक में पानी भर के बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं, कभी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और बता दीजिए, अब की बार देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। 1/7, अब बताइए डिफाइन है कि नहीं, ये बताना है आपको। एकदम डिफाइन है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, आपके सामने है 7 अब -3, अब बोलिए माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे, लॉग आपको मना कर देगा। मतलब नॉट डिफाइन को स्टाइल में हम लोग एनडी लिखते हैं, नॉट डिफाइन को क्या लिखते हैं, एनडी। अच्छा एक बात और बताइए, लॉग 1 - 2 नॉट डिफाइन। अब की बार बताइएगा, लॉग 0 और 7, बोलिए लॉग को सिर्फ पॉजिटिव पसंद है, 0 पसंद, आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लॉग 5 0, बोलिए। देखिए एक तो तय है सर, 0 चमका या निगेटिव चमका, एनडी होगा। 0 चमका और निगेटिव चमका तो एनडी होगा, सोचना ही नहीं है, उसके बारे में मत सोचिएगा। वो 0 नीचे रहे या ऊपर रहे, एनडी हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। आप क्या सीखे, लॉग आउटपुट देता कब है, इससे पहले आप सीखे थे लॉग का आउटपुट निकालते कैसे हैं, ठीक है। लॉग के लिए 3 कंडीशन, लॉग के लिए 3 कंडीशन, एकदम इसको घोर के पी जाइए। लॉग के लिए 3 कंडीशन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वर्ल्ड फेमस है, ये क्या है, 2 गो बेस है आपका, ये वर्ल्ड फेमस है। कौन कौन है सर थोड़ा बताइएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से हम 2 गो लाइन खींच देते हैं आपको समझने के लिए। एक होता है आपका बेस 10, एक का बेस क्या होगा 10, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन लॉग। एक का बेस होगा आपका ई, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। अरे पहले यही आया था। ई क्या है सर, ई के बारे में थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। देखिए ई क्या है आपका, ई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 2.71। ई का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है 2.71, और ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। मतलब दुनिया में कॉमन लॉग बाद में आया,
पहले नेचुरल लॉग ही आया, इसीलिए कैलकुलस में हमेशा हम लोग नेचुरल लॉग यूज करते हैं। मतलब दुनिया में लॉग जब आया था ना तो पहले बेस ई ही था, बाद में ये बना। तो कैलकुलस में लॉग का बेस हमेशा ई होता है, याद रखिएगा। अच्छा, ई के बारे में थोड़ा बताइए सर। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल क्या कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं यूरल कांस्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। वैसे आप एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट याद रखिएगा, यही फेमस है, ठीक है। अब बेस अगर ई होगा, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, log 5e। अब बोलिए क्या है ये? अगर बेस ई है तो वैसे log को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? कभी कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ रहेगा, इसी को एक और स्टाइल में लिखा जाता है ln5। अगर कहीं भी आपको ln लिखा हुआ मिले, ज्यादातर केमिस्ट्री में मिलेगा, तो ln का मतलब होता है इसका बेस ई है। क्या है इसका बेस? सर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपने बुद्धि और विवेक से सोचना होगा कि ln लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस क्या है? ई है। बेस क्या है? देखिए, लॉग जब भी आता है तो एक कुर्सी ऊपर लगाता है और एक कुर्सी नीचे लगाता है। तो यहाँ तो सर एक ही कुर्सी लगाया। अरे हम लोग लॉग को ऐसे लिखते थे, अभी ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन लॉग को ऐसे भी लिखा जाता है ln से। ये भी स्टाइल है लॉग को लिखने का। अगर कोई लिख लिया ln3 तो आप समझ जाइए कि ये लिखा हुआ है log3 और बेस में कितना। तो बच्चा बोलता है सर बेस में तो कुछ है, ये नहीं है। बुद्धि और विवेक का यूज कीजिए। ln है तो बेस ई है। फिर से बोलिए, ln है तो बेस ई है। ln है तो बेस ई है, ये याद रखिएगा। ln है तो बेस ई है, ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब मान लिया जाए आपको ऐसा लिखा हुआ है ln sin x। बोलिए इसको आप अपने स्टाइल में कैसे लिखिएगा? log sin x और e। इसको पढ़ेंगे कैसे? log ऑफ sin x विथ बेस ई। ये पढ़ने का स्टाइल सब हम वीडियो 1, 2, 3 में बता चुके हैं। अगर बेस ई हो तो क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग। बेस ई है तो नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को लिखने का स्टाइल समझिएगा, ln या log बेस में ई चमकेगा। ln होगा तो ई नहीं देगा। इधर आ जाइए। अगर बेस 10 है तो इसको ऐसे लिखाते हैं log 5 और 10। इसको ऐसे भी दिखाएंगे log cos x 10। तो नेचुरल लॉग हमेशा कैलकुलस में यूज होता है, ये कैलकुलस में यूज होता है। बेस 10 है। बहुत बच्चा हमसे पूछता है सर ये बताइए इसका नाम क्या होगा? ना ये 10 है ना ई है, इसका बेस 7 है, तो लॉग है। नाम 2 का ही हुआ है इसीलिए लिखा गया 2 बेस। वर्ल्ड फेमस। ई सर वर्ल्ड फेमस नहीं है, ई फेमस नहीं। ये बस पढ़ेंगे इसका बेस क्या है? 7 है। ना ही ये कॉमन लॉग है, ना ही ये नेचुरल लॉग है, ये कुछ नहीं है। कॉमन लॉग उसी को बोलते हैं जिसका बेस 10 हो। नेचुरल लॉग उसी को बोलते हैं जिसका बेस ई हो। और जिसका बेस 7 हो, कुछ और हो, उसको हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। नाम ही नहीं हुआ इसका, फेमस नहीं हो पाया ये। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ln का मतलब बेस ई होता है। ln का मतलब बेस ई होता है। लिख लीजिए। ln है तो बेस ई है। यहाँ लिख लीजिएगा
कैलकुलस में नेचुरल लॉग का यूज होता है। कैलकुलस में अगर लॉग का यूज करना है तो नेचुरल लॉग का यूज होगा। वर्ल्ड फेमस दो ही लॉग हो पाया, एक कॉमन लॉग। हुआ क्या था ना कि नेचुरल लॉग में कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम करने लगा था, क्योंकि ई जो है वो इरेशनल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कैलकुलेशन आ रहा था। इसीलिए दुनिया वाले ने नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदल दिया। और कोई बात नहीं है, लेकिन जितना भी कैलकुलस का फॉर्मूला डेराइव हुआ, जितना भी कैलकुलस में जो भी हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, सब इसी से हुआ है, नेचुरल लॉग से। नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक मतलब पहले यही आया दुनिया में, बाद में आर्टिफिशियल बनाया हुआ लॉग कॉमन लॉग आया। हो गया, आराम से लिख। कोई पूछेगा ई क्या है तो बोलिएगा 2.71 इरेशनल नंबर होता है। इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को हम लोग यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को हम लोग नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए अब आइए, अब यहां से टोटल आपको 7 गो प्रॉपर्टी होता है। हम पहले ही बोले थे कि लॉग का काम है कैलकुलेशन को आसान बनाना, पहला लेक्चर में ये बात हम बोले हैं। अब वो आपको दिखेगा कि लॉग का कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसका यूज हम लोग पूरे 12 में करेंगे, हर चैप्टर में करेंगे, फिजिक्स में यूज होगा, केमिस्ट्री में यूज होगा। एक तरह से कहिए ये फॉर्मूला है। तो 7 आपका फॉर्मूला है, याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। बस इतने दिमाग में रखिएगा कि लॉग भैया गुना को किस में बदलते हैं, याद रखिएगा, डिवाइड को माइनस में, क्योंकि इनको प्लस माइनस ज़्यादा पसंद था। अब चलिए हम लोग पहले काम ये करते हैं कि सातों को एक जगह लिख लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से सबको प्रूव कर लेंगे, ठीक है, कैसे दुनिया में आया। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग। देखिए, किसी भी फॉर्मूला को याद करने का, लिखने का 2 स्टाइल होता है, एक इधर से एक उधर से। अब ध्यान से देखिए, आप अक्सर बुक में देखिएगा आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा log xy, ऐसा मिलेगा। सर आपने तो बेस में कुछ दिया ही नहीं, अपने मन से दे दीजिए जो देना है। यहाँ गौर से देखिए, ऊपर में गुना है कि क्या है, ये गुना है। हम क्या बोले थे, गुना को ये किस में बदलता है, प्लस में। अब बच्चा ये सोचता है सर ये इसका बेस ए है तो ये दोनों का बेस क्या होगा, तो इसका भी बेस ए ही होगा। इस फॉर्मूले को अगर आप देखिएगा, इधर से देखिए, तो आपको क्या दिखाई देगा, गुना से किस में, प्लस में। लेकिन जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो यूज ये फॉर्मूला नहीं होता है सर, तब कौन फॉर्मूला होता है, यूज ये वाला होता है। आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा आने वाला है, देखिए क्या आने वाला है, ऐसा आएगा log x प्लस log y। आपके क्वेश्चन में ऐसा आएगा, यहाँ भी a यहाँ भी a। अब बताइए क्या लिखिएगा, आप खुद बताइए। तो सर ये देखिए, अगर बीच में प्लस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा।
तो दोनों नज़र से देखना है हम लोग को। और यहाँ पे बोलिए कोई दिक्कत? ये हो गया एक नंबर। अब की बार अगर इधर से देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि प्लस से गुना। तो याद रखिएगा, दोनों फोटो देख लीजिए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन हम लोग जनरली दिमाग में रखते हैं कि गुना से प्लस, गुना से प्लस। अब बहुत बच्चा ऐसा भी सोच लेता है, ऐसा भी सोच ले, सर तो बताए थे, कुछ बताए थे, पता नहीं कैसा बताए थे नहीं पता, सर बोले थे प्लस से गुना होता है। बच्चा ऐसा भी सोच लेता है। क्या आप भी ऐसा सोचिएगा? ऐसा नहीं सोचना है आपको। प्लस में दो गो लॉग चाहिए। देखिए ना, लॉग प्लस लॉग, यहाँ एक के गो लॉग है, लॉग प्लस लॉग है, तब वो गुना होगा। एक बात याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, ये बेचारा नहीं होता है। और कोई पूछ दिया आपसे कि बताओ log x प्लस वाई क्या होता है, आप बोलिएगा भैया ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि log को दिक्कत है गुना भाग से, बीच में प्लस है, log को तो पसंद ही है, इसमें जैसा का तैसा, मतलब इससे छोटा अब इसको नहीं बना सकते हम, ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। मतलब log के पास इसका उपाय नहीं है, log के पास इसका उपाय है। log x y बराबर क्या होगा? log x प्लस log y, ये होगा। अगर प्लस है, हाँ, एगो log फिर प्लस और फिर एगो log, तब वो गुना होगा। ये सब बात दिमाग में रखना है हम लोग को, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। उसी तरह पहला हो गया। अब आप आइए, पहले हम एक जगह लिख लेते हैं, दूसरा में आप बताइएगा। दूसरा बताइए। अब ऐसा कुछ है, log x बाय वाई, और बेस में क्या होगा? बेस अपने मन से जो मानना है मान लीजिए। चलिए बोलिए, log x हो गया। ऐसे याद रखिएगा, x माइनस वाई, यहां भी a खत्म। यानी इस फॉर्मूले से पता चला कि डिवाइड को log माइनस में बदलता है, डिवाइड को log माइनस में बदलता है। अच्छा, अब की बार बताइएगा, log x, अच्छा एक बात और, मान लिया जाए बीच में माइनस है, बेस सेम होना चाहिए, लेकिन अगर बेस यहाँ a है और यहाँ b है तो ये काम बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x बाय वाई, और यहाँ पे ये कितना फॉर्मूला हो गया? 2 गो। इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग, ठीक है? पहले इसको आप लिख लीजिए।